जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम में फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। पेरोक्सिसोम का फर्स्ट फंक्शन ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। तो पेरोक्सिसोम क्या करता है? ऑक्सीडाइज a variety of substrate in presence of molecular oxygen मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है? पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। ऑक्सीडाइज ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन, और यहाँ पे फॉर्म होता है पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। इस तरह से फॉर्म होता है। कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड होता है, ये ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम्स डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, और डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइसिन एक्चुअली क्या है? एक एमिनो एसिड है, इसका कन्वर्जन होता है। ग्लाइकोलिक एसिड का प्रेजेंस ऑफ डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, एक तरह का एमिनो एसिड है। इसी के साथ ये मोलिकुलर ऑक्सीजन इस सबस्ट्रेट के साथ क्या बना देता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है, H2O2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या होता है? टॉक्सिक इन नेचर होता है, टॉक्सिक इन नेचर। ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, साथ साथ मोलिकुलर ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना देता है। यह चीज़ होती है। कौन एंजाइम्स यहाँ पे ऑक्सीडेज करता है? डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज क्या बनता है? पेरोक्साइड जनरेटिंग एंजाइम्स, ये पेरोक्साइड जनरेट करता है। ओके। दूसरा एंजाइम्स है कैटालेज, ये पेरोक्साइड को तोड़ता है। दूसरा एंजाइम्स क्या है? दूसरा फंक्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये तो बना ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, साथ साथ मोलिकुलर ऑक्सीजन क्या बना दिया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा फंक्शन है ये जो कैटालेज एंजाइम्स हम लोगों ने देखा, कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स, कैटालेज एंजाइम्स ये हार्मफुल पेरोक्साइड को क्या करता है? तोड़ता है, वाटर और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट कर देता है। कैटालेज एंजाइम्स क्या करता है? ब्रेक्स हार्मफुल ये क्या करता है? ब्रेक करता है हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनटू वाटर एंड
ऑक्सीजन, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है, कैटालेज एंजाइम्स H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में ये क्या करता है, तोड़ देता है। दैट मीन्स ये हार्मफुल सब्सटेंस है, ये दोनों यूज़फुल सब्सटेंस है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट होता है, ऑक्सीडेज क्या करता है, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट करता है, ये कैटालेज क्या करता है, उसको तोड़ देता है, हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके यहाँ पे सेकेंड फंक्शन हम लोग पेरोक्सिसोम का देखेंगे। पेरोक्सिसोम में एक एंजाइम्स है, कैटालेज एंजाइम्स ब्रेक हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तो करता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे 2 मोल वाटर है, ये कैटालेज इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। कैटालेज किस में ब्रेक करता है, 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन में, इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। प्लेज प्रोटेक्टिव रोल, कैटालेज क्या करता है, प्ले करता है प्रोटेक्टिव रोल, दैट इज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वाटर, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट को टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट करता है। तो कैटालेज के रिगार्ड हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लीज़ प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनसे प्रोटेक्ट कराता है सेल को। कौन, कैटालेज। ये कैटालेज इस तरह से सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, साथ साथ ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना देता है। इस पेरोक्साइड इफेक्ट को कैटालेज क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा जो फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये पेरोक्सिसोम चीफ साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन होता है, चीफ साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। थर्ड फंक्शन क्या होगा, थर्ड फंक्शन होता है चीफ साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन का मेन साइट होता है पेरोक्सिसोम, चीफ साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। ओके, लाइट डिपेंडेंट रिस्पायरेशन होती है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कम्प्लेक्स मोलिकुल्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, है ना, विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन होता है। फोटो रिस्पायरेशन लाइट के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन एक्टिविटी होती है। नाइट के टाइम में हम प्लांट के बगल में नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, बट वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है। लाइट डिपेंडेंट रिस्पायरेशन है, ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिस्पायरेशन। लाइट डिपेंडेंट रिस्पायरेशन है ना, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन ऑफ कम्प्लेक्स मोलिकुल्स का इस तरह से रिस्पायरेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कम्प्लेक्स मोलिकुल्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह से कम्प्लेक्स मोलिकुल्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड
कार्बन कंपाउंड है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या करता है, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विथ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड without the formation of ATP, without the formation of ATP, ATP फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लाइट डिपेंडेंट रिस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का लाइक ग्लाइकोलिक एसिड का क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ATP, इस तरह से होती है। ओके, फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स 3 सेल ऑर्गेनेल इन सीक्वेंस। क्या क्या फोटो रिस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स सीक्वेंस में आता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ये 3 आता है, एंड पेरोक्सिसोम। ये फोटो रिस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल सीक्वेंस में काम आता है, CMP। क्या याद रखेंगे, क्या क्या आगे आ गया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, CPM, पेरोक्सिसोम बीच में आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो यहाँ पे हम लोग पेरोक्सिसोम को देंगे, और फिर यहाँ पे आएगा लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से CPM याद रखेंगे, CPM, पेरोक्सिसोम इस तरह से फोटो रिस्पायरेशन करता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 सेल ऑर्गेनेल सीक्वेंस में फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज़ को देखेंगे, स्फेरोजोम को, नेक्स्ट स्फेरोजोम को। ओके, थैंक यू।